हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बिटकॉइन के बारे में बात कर लें। बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस को दूसरी बार तोड़ने की कोशिश की है और इस बार तोड़ के ये ऊपर भी गया है। 66,000 67,000 के आसपास चला गया था। $66,605 वहाँ पे हमने ये भी देखा था। काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव कॉइन्स बहुत अच्छा पंप किए, जैसे कि लिंक हो गया, XRP हो गया। ये कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है, जो लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन है उनको पता है मैंने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। दैट इज़ अगर 66,001 के ऊपर प्राइजेस रहते हैं और इसके ऊपर ये एक एरिया रहने वाला है, यहाँ से लेके $67,000 तक ये $1,000 का एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। अगर मार्केट में हमें इसके ऊपर कैंडल्स मिलती है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट गया नहीं है, तो हम शायद $75,000 इस वीक में ही टच कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई अपने साथ, दैट इज CME। अगर आप CME का चार्ट देखो तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 1600 से $1700 का एक CME गैप बना हुआ है। जनरली जब भी इस प्रकार के CME गैप बनते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस CME गैप को फिलअप करता है, यहाँ पे विग बना सकता है एंड देन इवेंचुअली हम वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। So this is a possibility that we may see by mid of November, maybe close to say 20th of November के आसपास आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाए कि हम ये CME गैप फिलअप कर लें। बट उससे पहले अगर हमें कल ऊपर की तरफ मार्केट ऐसे ही जाता हुआ दिखता है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट हम 67,000 को ब्रेक कर देंगे और ऊपर चले जाएंगे। बट अगर ऐसी ही क्लोजिंग मिलती है तो ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन होगा जो कि मार्केट को इवेंचुअली नीचे की तरफ लैडर करवा सकता है। सो यहाँ पे हमने बात कर ली बिटकॉइन के बारे में। अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड पेड एंड फ्री वाले सर्वर को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप फ्री वाले सर्वर को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है, आप डेफिनेटली ज्वाइन इन कर सकते हैं। और अगर आप पेड सर्वर को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके चार्जेस आर वेरी वेरी नॉमिनल एंड दैट इज़ 100 रुपीज़ पर मंथ, तो you can basically message me at cryptomishra1910@gmail.com। इसमें हम बेसिक क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, किस तरीके से कैंडलस्टिक्स को देखा जाता है, कौन सी कैंडलस्टिक्स क्या एक्सप्लेन कर रही होती है, किस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बनाए जाते हैं, VPVR का काम क्या होता है, अलग अलग पैटर्न्स किस तरीके से देखे जाते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, ट्रेंड लाइंस के क्या एंगल्स होते हैं जिनको देखा जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन चलता रहता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मतलब एकदम बेसिक में हो तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली ये पूरा बेसिक सिखाया जाता है एंड अगेन अगेन रिव्यू होता रहता है कि कुछ चीज़ें हमने जो ऑलरेडी सीख ली है उसका भी रिविजन चलता रहता है। सो आप उधर ज्वाइन हो सकते हो एंड रेगुलर अपडेट्स जो मैं वीडियोस बना के नहीं दे पाता हूँ, बट क्विक अपडेट्स जो होते हैं वो इमीडिएटली ऑनलाइन आके आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाती हैं। सो ओवर हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट बिटकॉइन। इथेरियम ने बहुत अच्छा पंप किया है। इथेरियम के जो मेरे टारगेट्स हैं जो मैंने पहले भी आपको बता के रखे थे, अराउंड $5,000 का ये टारगेट है। सुबह जब देख रहा था इट वाज समवेयर हियर, तो ये रेजिस्टेंस जोन लग रहा था, बट ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं टू अप्रॉक्सीमेटली $4,975 और $5,000। यू मे सी $5,000 कमिंग अप वेरी सून। $5,000 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी $6,408, विच इज आवर 1.618 टारगेट एज वेल। वो ब्रेक होता है तो आप इथेरियम को इस बुल मार्केट में क्लोज टू $10,000 भी देख सकते हैं। अगेन आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट अ सिंपल स्पेकुलेशन फ्रॉम माई एंड। लेट्स टॉक अबाउट XRP। XRP में क्या हुआ है और अगर आप रीबाइंग के लिए सोच रहे हैं XRP को, तो किन लेवल्स पे आपको XRP को रीबाय करना चाहिए। XRP अपने अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज करता है और इसके ऊपर कैंडल्स बनाता है, देयर इज अ हाई चांस दैट वी विल टेस्ट 1.41 और 1.39 वाला एरिया, विच इज ऑल्सो क्लोज टू आवर गोल्डन पॉकेट। 0.65 एंड 61.8 का जो एरिया है वो गोल्डन पॉकेट कहलाता है और हम उस एरिया को टेस्ट कर सकते हैं वापस। अगर हम उसको सेकेंड टाइम टेस्ट कर सकते हैं, ग्रेट। एंड अगर आप वेट कर रहे हो फॉर अ प्रॉपर एंट्री, you can basically put or place some buying entries out here back again। इस एरिया में अगर आप एंट्री रखते हो, मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, बट अगर CME गैप बिटकॉइन फिलअप करने आता है तो आपको मार्केट इस एरिया में आता हुआ वापस मिलेगा। सो डोंट पैनिक एंड जस्ट स्टार्ट बाइंग।
the best thing about cryptocurrencies or the best part about cryptocurrencies which people fail to understand is जितना ज़्यादा समय तक आप cryptocurrencies को होल्ड करोगे उतना ज़्यादा फ्रूटफुल वो आपके लिए होंगी एंड दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ होल्डिंग। आप अगर किसी चीज़ को होल्ड करते हो लंबे समय तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, 2017-18 में बिटकॉइन ने टच किया था लगभग $19,666 को। 4 साल तक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा जिन लोगों के प्राइसेस अटके हुए थे उनको, बट उसके बाद क्या हुआ? आज अगर बात करें तो मार्केट प्राइसेस ने ऑलरेडी उनको 2 times द फंड दे दिया है। दैट इज वी आर स्टैंडिंग एट 60,000, दैट इन्वेस्टेड 20,000, दे ऑलरेडी गॉट 2x ऑफ देयर अमाउंट विच वॉज इनिशियली इन्वेस्टेड बाय देम। सो कहाँ तक जा सकता है? 5x 10x कुछ भी जा सकता है। बिटकॉइन का मेरा टारगेट है, अगर प्लान बी के टारगेट के हिसाब से चलूँ तो $135 से लेके $135,000 से लेके लगभग $2 लाख तक। XRP के बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक कॉइन जो बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है, दैट इज DOT-USDT। अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने भी, 53 का मार्क है। इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है अगर आप इसे वीकली में भी देखें तो इसने ये अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। और अगर यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस एरिया बना दूँ तो दिस इज़ द जोन विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, कि अगर ये मार्केट ब्रेक कर देता है दैट इज 52 से $55 का एरिया जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल्स बना लेता है तो देयर इज अ हाई टेंडेंसी कि आपको ये पर्टिकुलर कॉइन बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखे। अगेन इस पर्टिकुलर कॉइन का अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि कहाँ तक जा सकता है, कौन से लेवल्स को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो थेटा और डॉट लिंक एंड यूनी के जो टारगेट्स रहने वाले हैं क्लोज टू $100 रहने वाले हैं। ये $100 डेफिनेटली इस बुल मार्केट में ऑल्ट सीजन में टच कर सकते हैं। करेंगे ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं। देखिए किसी को नहीं पता मार्केट प्राइसेस कहाँ तक जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, विद द हेल्प ऑफ सम डिमांड एंड सप्लाई जोन, वी ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ तक प्राइसेस जा सकते हैं। बट डेफिनेटली उन एरियाज तक प्राइसेस जा भी सकते हैं और नहीं भी। नो वन कैन गारंटी यू कि प्राइसेस इन लेवल्स तक आएंगे। अगर बात कर लूँ इसके ऊपर तो वन जो है इसका दैट इज़ 55.82, तो आप इसे मॉनिटर कर सकते हो। और एक बार अगर ये ब्रेक करता है तो 83.90 इज़ द टारगेट, जहाँ पे अपना 1.618 बैठा हुआ है। So guys, this was a small update from my end. Thank you for joining and डिस्क्रिप्शन में लिंक रहने वाला है। अगर आप न्यू हो, फ्यूचर्स करना चाहते हो तो बायबिट पे आप जा सकते हो, वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो लगभग $200 की, और आपको उससे मिलेंगे $20। अभी कुछ ऑफर चल रहा है जिसके कारण आपको मिलेंगे $40 एज फ्री फंड फॉर योर लेवरेज ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, और आप उस बोनस अमाउंट को यूज़ कर सकते हो टू मेक अ गुड चंक ऑफ मनी इन दिस बुल मार्केट। एंड अगर आपने बनाया तो जो बेयर मार्केट स्टार्ट होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च, तो उसमें भी मार्केट को शॉर्ट करके आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। बट डेफिनेटली अगर आप एक बिगनर हो तो प्लीज़ अपना पैसा मत लगाना, अपना पैसा यूटिलाइज मत करना। पहले स्पॉट को सीखो और उसके बाद फ्यूचर्स के मार्केट पे उतरो। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।